बार जुड़ चुके हैं खबर 24 के साथ। तो जिस तरह से राज्य में जो है त्रिस्तरीय चुनाव का डंका बज चुका है और सभी जो यहाँ पर कैंडिडेट है अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुशहालपुर में, जी हाँ, जिला पंचायत सदस्य, जहाँ से हमारे साथ काजल जी हैं और उनके साथ जो सहयोगी है जो कहीं ना कहीं उनकी कैंपेनिंग कर रहे हैं, नीरज कुमार जी मौजूद है। सर, कैसा देख रहे हैं माहौल इस बात का? देखिए, जिला पंचायत 22 खुशहालपुर ये क्षेत्र है और इस बार हम बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले विगत 15 सालों से यहाँ पे इस क्षेत्र में कोई काम हुआ नहीं है और आदमी आज विकास के नाम पे वोट देना चाह रहे हैं। इस क्षेत्र का जो पढ़ा लिखा युवा वर्ग है और जो पूरा समाज है आज की डेट में केवल विकास के नाम पे इस बार वोट करेगा और मुझे ये लगता है कि इस बार बहुत भारी बहुमत से हम जीतेंगे, क्योंकि चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, चाहे वो हमारा जितने भी हेल्थ वाले प्रॉब्लम्स हैं उनका मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे केवल मैं ही हूँ जो लोगों तक छू पाया हूँ और उनकी मदद हमेशा करता आया हूँ। जैसे कि रूरल एरियाज है तो कई सारी शिक्षा की समस्या को हम देखते हैं, कहीं ना कहीं सड़कों की ज़्यादा समस्या रहती है और कई सारी ऐसी योजनाएं जिनसे लोग वंचित रहते हैं, उनको जानकारी भी नहीं रहती है। देखिए, जिला योजनाओं में बहुत सारी योजनाएं आती हैं। अगर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो मुझे लगता है कि वो बहुत सारी योजनाओं को धरातल पे लेके आ पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पूर्व में छात्र संघ उपाध्यक्ष रहा हूँ और तब से लेकर आज तक मैं इस क्षेत्र में निरंतर राजनीति करता रहा हूँ। अभी हम वर्तमान में भी यहाँ के प्रधान भी हैं और मैंने हमेशा विकास को ही मुद्दा माना। इस क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं, चाहे वो रोड्स की हैं, चाहे वो क्योंकि इस क्षेत्र में नदी नाले खाले बहुत सारे हैं, उन पे दीवार लगाने की हुई, सारी प्रॉब्लम्स हमने खत्म की है। मेन मुद्दा आज इस क्षेत्र में नशे का है। उस नशे को हम कैसे रोक पाएंगे? मेन मुद्दा ये है। क्या हम एक बेहतर उन्हें तालीम, उन्हें एजुकेशन दे सकते हैं? मेन मुद्दा ये है। क्या हम एक यहाँ अच्छा बेहतरीन एक कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ पे स्थापना कर सकते हैं? मेन मुद्दा ये है। क्या हम हेल्थ पे, क्योंकि एक ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे और डॉक्टर्स की कमी है और छोटी छोटी चीज़ों के लिए आदमी को देहरादून जाना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर हमें काम करने की जरूरत है, इस पर काम करेंगे। और जितने भी, देखो, एक समाज तभी विकसित हो सकता है जिस समाज में रोजगार हो, अच्छी तालीम हो, पढ़ाई लिखाई हो। वहीं पे हम जाके कह सकते हैं कि वहाँ पे आदमी समाज का विकास होगा। और इस विकास के लिए जितनी जिला योजनाएं हैं वो सारी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बहुत छोटे छोटे लोन्स ऐसे होते हैं जो स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करते हैं और इस क्षेत्र में लोगों को पता ही नहीं चलता ये कौन से काम कहाँ से हो रहे हैं, कौन से लोन मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से सब्सिडीज मिलेगी। इतनी सारी योजनाएं हैं मातृशक्ति के लिए, खास करके इतनी सारी योजनाएं हैं। अगर इंसान चाहे तो योजनाओं का मार लगा सकता है, पर वही है कि पिछले विगत 15-20 सालों से यहाँ कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि सारे लोग हमेशा जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगते रहे और विकास को उन्होंने हमेशा जीरो रखा। कहीं ना कहीं इस बार जो है नई तकनीक लेकर आ गई है चुनाव में, तो कहा जा रहा है बजट भी बढ़ा दिया गया है जो इस समय कैंडिडेट है और उनकी जांच भी हो सकती है अगर ऐसा कुछ आता है। देखिए, बजट की मैं बात करूं, 2 लाख रुपए का बजट जिला पंचायत में रखा है और हमारे लिए सफिशिएंट है हमारा, क्योंकि हमने काम किया है। हमारा तो अभी भी कोई पैसा ऐसा लग नहीं रहा है कि जिसमें हम कहें कि जी बहुत बड़ा और ज़्यादा पैसा लगेगा या करेगा। हम इतने पैसा हमारे लिए सफिशिएंट है और हम बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं, इतने ही उसमें। और जो आपने कहा तकनीकी की विशेष यहाँ पे इस बार रहेगा, जितना भी निर्वाचन है वो सब के सब लोग एक्टिव हैं कि सभी लोगों को बराबरी का मौका मिले, कोई धन बल के नाम पे चुनाव ना जीत जाए, ये बिल्कुल मुद्दा रहेगा। काजल जी का चेहरा है, महिला चेहरा है, यहाँ पर कैसे सहयोग मिल रहा है लोगों को, कैसे कैंपेनिंग करते हैं? देखिए, क्षेत्र का पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि हम पार्टी के कैंडिडेट भी हैं, बीजेपी से ही हम समर्थित कैंडिडेट हैं। पूरी पार्टी का सहयोग मिल रहा है और क्योंकि कल ही रात को अभी टिकट वितरण हुए हैं, कल हमने नॉमिनेशन करना है, उसके बाद एक काफ़ी लंबा टाइम है, क्योंकि हमारा दूसरे चरण में चुनाव है, तो मैं मानता हूं कि हमारे पास बहुत टाइम है। अपने सारी बातों को हम जनता तक लेके जाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि हर वर्ग का व्यक्ति हमसे जुड़े, चाहे वो मातृशक्ति हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो नौजवान साथी हों, जितनी भी हमारा ये तबका है जो विकास के लिए, जिनके लिए विकास जरूरी है, वो मेरे साथ जुड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है और बहुत भारी बहुमत से इस बार हम यहाँ पे चुनाव जीतने वाले हैं। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि जाति और धर्म के नाम पे हो रहा है, कि किस तरीके से
देखिए एक्चुअली लोगों को ऐसा लगता है कि ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पे कोई भी उम्मीदवार होगा तो वो केवल जाति और धर्म के मुद्दे को ही बना के वो चुनाव जीत जाएगा। तो इस बार वो मुद्दा नहीं है, इस बार मुद्दा केवल विकास का रखा है लोगों ने। लोग समझदार हो गए हैं कि अगर गांव का विकास, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर गांव का विकास कराना है तो मुझे वोट दें, आपको रोडें बनवानी है तो मुझे वोट दें, आपको युवाओं के लिए कुछ बेहतरीन करना है तो मुझे वोट करें। और खाली जाति धर्म के ही नाम पे वोट मांगना है, कुछ ऐसी अराजक तत्व को ही वोट देना है, तो फिर उसमें तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। पर आप समझिए, आपके बच्चों के लिए मुझे लड़ाई लड़नी है, इस समाज के मातृशक्ति के लिए लड़ाई लड़नी है, और वो केवल मैं ही कर सकता हूँ। अदरवाइज जितने लोग अभी चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं मुख्य रूपता वो पूर्व में जिला पंचायत यहाँ पे रह चुके हैं, और किसने क्या किया उसका रिपोर्ट कार्ड पूरी जनता के पास है, पूरे समाज के पास है कि वो 5 साल में और 10 साल में इस क्षेत्र में आए भी नहीं। और आप कहीं भी जाके पूछोगे तो सब उन्हें यही कहेंगे कि उन्होंने कोई कार्य विकास का नहीं किया। क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, क्षेत्र की जनता से इस बार यही अपील है, मेरे नौजवान साथियों से, मेरे भाइयों से, हमारी मातृशक्ति से, हमारी बहनें जितनी हैं उनसे, कि इस बार वोट अपने लिए कीजिए, इस समाज की बेहतरी के लिए वोट कीजिए, और इस समाज को विकसित करने में आप ही लोगों का योगदान होना है। और जिस मकसद से मैं आगे बढ़ रहा हूँ वो मकसद यही है कि इस क्षेत्र का पूर्णतः जो है उसका डेवलपमेंट हो, उसी की हम कार्रवाई करें, उसी पर हम चलते रहें।